अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। कहते हैं कि इंसान को किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का अपमान करना, उसे अपशब्द कहना, यह किसी भी गुरमुख की निशानी नहीं होती। वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जीव के जो ये शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीव को जीने नहीं देते। यह जीव का जो साधारण आचरण है उसे खराब कर देते हैं। जो लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, तो जीव के ये शत्रु हैं, ये एक इंसान को एक जीवन सही से जीने नहीं देते। इंसान जो है नम्रता से सहनशीलता से भरा होना चाहिए। उनको ये जो शत्रु हैं यह जो है नष्ट कर देते हैं और इंसान जो है क्रोधित हो जाता है। कहते हैं जो इंसान क्रोधित हो जाता है, संत महापुरुष यही चाहते हैं कि वह विनम्रता से रहे। वह चाहते ही नहीं कि कोई भी गुरुमुख या कोई भी भगत जो है वह क्रोधित हो, क्योंकि संतों महापुरुषों को क्रोधित इंसान जो है बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसी प्रकार एक बार की बात है, श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने एक बार लाहौर में कृपा फरमाई। वहाँ पर उनका एक भगत भाई बुद्धू रहता था। वह उसका काम क्या था, वह जो था ईंटें बनाता था और ईंटें बनाने के बाद भट्टी के अंदर जो है ईंटें को पकाता था। जिससे क्या होता था, जब वह ईंटें वहाँ पे पकाता था तो ईंटें पकती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था कि बारिश होने के कारण उसकी जो ईंटें थी वो पक नहीं रही थी, वो कच्ची की कच्ची रह रही थी। तो यह देखकर वह बहुत ही परेशान हुआ। उसने लोगों से बहुत पैसा भी लिया काम करने के लिए, तो उस पर कर्जा चढ़ गया क्योंकि ईंटें उसकी कच्ची निकल रही थी। तो ऐसे में वो श्री गुरु अर्जुन देव जी भगवान जी के पास गया, तो उसने सारा का सारा वृतांत सुनाया। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम एक काम करो, तुम गरीबों के लिए लंगर लगवाओ, अपनी आय का 10वां हिस्सा जो है धर्मार्थ में लगाओ और जो है हमेशा भगवान की भजन बंदगी करो और कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले जो है भगवान का नाम ध्यान करो। तो ऐसे में उसने गुरु जी की आज्ञा को माना और सभी कार्य करने लगा, गरीबों को लंगर खिलाया और ऐसे जैसे जैसे उन्होंने फरमाया था वैसे वैसे उसने वो कार्य किया। फिर उस समय क्या हुआ, उसी समय जब वह वहाँ लंगर खिला रहा था तो उसके पास एक और भगत आया। वह भगत भी जो था गुरु महाराज जी का शिष्य था। तो उसने उस भगत को देखा और उसको देखा कि उसने तो थे बहुत ही बेकार कपड़े पहने हुए थे और उसने लंगर के लिए कहा। तो उस भगत जो था, उस भगत को जैसे ही भाई बुद्धू ने देखा तो उसने क्या कहा, उसने उसे जो था खाना नहीं खिलाया और जो था उसने उसे बहुत ही अपशब्द कहे, क्योंकि उसने कपड़े इस तरीके से पहने हुए थे। भले ही उसने कपड़े उस तरीके से पहने थे उसने, लेकिन वह भी गुरु महाराज जी का ही भक्त था। तो और वो भी बहुत ही प्रेमी था। तो उसने कहा कि यह जो तुम कर रहे हो, यह अपशब्द वगैरह कहना ठीक नहीं है। और फिर उसने ही सोचा, भाई बुद्धू ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो मेरी जो है ईंटें जो है पकने लग जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा हुई है। तो वो जो दूसरा भगत था वो भी गुरु महाराज का ही भगत था। भले ही वो कपड़ों से नॉर्मल उसने कपड़े पहने थे, लेकिन वह भी भगत बहुत ही पक्का था। तो उसने कहा, जाओ जो तुम ईंटें अपनी बना रहे हो ना, ये तुम मेरे इतने सारे कर्म करने के बाद भी कच्ची की कच्ची ही निकलेंगी। तो वह उतना कहकर वहाँ से वो चला गया। तो उतने में क्या हुआ, भाई बुद्धू ने सोचा कि अब किसी के कहने से क्या होता है, मुझे तो गुरु महाराज जी ने जो आज्ञा फरमाई है मैं वो अपना करके जाके ईंटें देखता हूँ कि वो भट्टी में पूरी पक गई है नहीं पक गई। तो ये सब करके वह जब दोबारा गया तो भट्टी में उसने देखा ईंटें वैसे की वैसे ही कच्ची हैं। तो यह देखकर, सब कुछ वृतांत देखकर वह गुरु महाराज जी के पास भागते भागते गया और उसने सारा का सारा वृतांत सुनाया। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमने सबको लंगर कराया था? तो उसने कहा, हाँ हम मैंने सबको गरीबों को लंगर खिलाया था, लेकिन एक वहाँ पे भगत था। तो उस भगत के बहुत ही
जो थी व्यवस्था ख़राब थी, तो मैंने उसे लंगर नहीं खिलाया और मैंने उसे अपशब्द कह दिए। तो गुरु महाराज जी ने उस भगत का नाम पूछा, उसने उसका नाम बताया। तो गुरु महाराज जी ने कहा यह तो हमारा पक्का भगत है। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि उसने तुम्हें कुछ कहा था? तो उन्होंने कहा मुझे उन्होंने फिर बाद में ऐसा कहा जब मैंने लंगर नहीं खिलाया कि जो तुम वो कर रहे हो ईंटों के लिए, तो वो तुम्हारी ईंटें कच्ची रहेंगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि यह भी मेरा पक्का भगत है और सच्चा भगत ही हमें प्यारा है, और जब उसने कुछ बोल दिया तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस जो भगत बुद्धू था, भाई बुद्धू था, उसने कहा कि गुरु महाराज जी आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो गुरु महाराज जी ने कहा उसने जो कहा हम उसको तो कुछ नहीं कर सकते जब तक वो ही कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक सच्चे भगत की तो हम पुकार सुनते ही हैं। तुम जाके उससे माफ़ी मांगो और उनका दोबारा से उनको खाना वगैरह खिलाओ। तो ऐसे में गुरु महाराज की आज्ञा सुनकर गया, दोबारा गया उन भगत के पास। उन्होंने उन्हें बुलाया घर पे और उन्होंने उन्हें खाना खिलाया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और वस्त्र वगैरह दिए, सब कुछ दान किया। तो ऐसे में फिर उन भगत ने कहा कि जो तुम्हारी ईंटें हैं, मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो तुम्हारी ईंटें जो कच्ची थी वो अब तुम्हारी ईंटें पक जाएंगी और पकने के बाद तुम्हारा जो कर्जा था वो सारा नष्ट हो जाएगा। अब मैं गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास करता हूँ। तो ऐसे में वह भगत जो था भाई बुद्धू, वो गुरु महाराज जी के चरणों में गया, तो उसने बताया सारा का सारा वृतांत। तो गुरु महाराज जी ने कहा जाओ अब तुम उस जो भगत ने अब हमें बोल दिया है इस साल ऐसी वर्षा होगी कि उस वर्षा से क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंगें जो बनी हुई है, इमारतें, वो सारी की सारी धीरे धीरे वो पुरानी होती जाएंगी। तो उसके निर्माण पुनर्निर्माण के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। और इस साल जो तुम्हारी ईंटें कच्ची ईंटें भी हैं, ये भी तुम्हारी पक्की ईंटों के भाव पे, पक्की ईंटों के दाम पे ही बिकेंगी। तो अब तुम बेचिंत रहो। तो ऐसा हुआ, थोड़े समय पश्चात वहाँ पे बारिश हुई, तो जो पुरानी इमारतें थीं उनकी ईंटें ख़राब हो गई थी। तो इसके पास जो भाई बुद्धू था, इनके पास जो भाई बुद्धू थे, इनके पास ऑर्डर आया और बहुत सारी ईंटें जो थी इनको मिली, जिससे क्या हुआ, ईंटों के ऑर्डर मिले, जिससे क्या हुआ, इनका सारा का सारा पुराना जो इन पे कर्जा था वो भी जो था वो ख़त्म हो गया था। और ऐसे में वह खुश होकर रहने लगे। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि किसी के साथ हमें जो है अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो उसके मुंह से जो है कुछ शब्द निकलता है जो हमें हमेशा ही परेशान कर देते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं गुरुमुख की परिभाषा क्या है। गुरुमुख को हमेशा विनम्र भाव से रहना चाहिए, नम्र भाव से रहना चाहिए, किसी से ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा नम्र भाव से रहकर अपने कार्य को करें। जितना गुरुमुख ये सादगी सच्चाई अपने जीवन में डालेंगे, उतना ही उनके जीवन में देखिए अपने आप ही धीरे धीरे करके जो है बदलाव होता रहेगा, अंदर ही अंदर रास्ते दिखते जाएंगे। तो यही वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि जितना हो सके हमें सादगी विनम्र भाव रखना है। जितना जितना हम ये रखेंगे उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा और हमारा ये लोग भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा और सभी लोग जो हैं हमें हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। तो यही चीज़ें जो है हमें अपने जीवन में लानी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।